हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सीपी शिक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को हाई स्कूल का सिलेबस बता चुका हूं, जिसमें पहली यूनिट थी आपकी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज मैं उसी के विस्तार से आपको बताऊंगा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। जैसे कि मैं आपको सिलेबस बताया था, उसी सिलेबस बेस पे मैं आज आपको सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि यूनिट वाइज मैं चलूँगा, एक एक यूनिट लेके आपको विस्तार से बताऊँगा। ये भी बताऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, और जो बार बार क्वेश्चन आता है बहुत आसान भाषा में आपको बताऊँगा कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले आते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले यहाँ से लेते हैं प्रकाश, मतलब प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो जब कमरे में अंधेरा होता है तो हमें वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, नग्न आँखों से हम उसको नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब हम कैंडल या जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं या बल्ब जलाते हैं तो हमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारी आँखों को संवेदित करे, उसी को हम प्रकाश कहते हैं। या इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस तरीके से भी बोल सकते हैं प्रकाश जो चीज़ें हमें अंधेरे में जिसके कारण साफ दिखाई देती हैं उसको हम प्रकाश कहते हैं। अगर लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, जो हमारी आँखों को संवेदित करें, प्रकाश कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, जो जिसके कारण हमें अंधेरे में वस्तुएं साफ दिखाई दें उसको हम प्रकाश कहते हैं। उसके बाद आपका प्रकाश कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाइए, आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये हम आपको इस चित्र के माध्यम से समझाना चाहते हैं। आपने देखा होगा, ये एक किरण हो जो आपतित किरण कहते हैं। आती हुई जो किरण है इसको हम आपतित किरण कहते हैं। ये है परावर्तित किरण। जो जाती हुई किरण होती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद एक होता है आपका आपतन कोण और एक होता है आपका परावर्तन कोण। ये आपका दर्पण है, ये आपका अविलंब है। उसके बाद इधर आते हैं, ये दिया गया है प्रकाश का परावर्तन। जब किसी कि वस्तु से या किसी दर्पण पर आती हुई किरण, ऐसे भी बोल सकते हैं, जब सूर्य की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है और पुनः उसी माध्यम से वापस चली जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के बाद आते हैं, ये आपका जो चित्र दिया गया है इसमें आपने देखा होगा, जब सूर्य की किरण दर्पण पर पड़ती है तो इसको हम आपतित किरण कहते हैं, और जब ये दूसरी तरफ परावर्तित हो जाती है इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। जो आपका V है इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ये आपका आपतन बिंदु होता है। जब इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जब दर्पण पर जब कोई सूर्य की किरण पड़ती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं, और जो दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। जो इस आपतन बिंदु पर जो लंब बनता है उसको हम अविलंब कहते हैं, और जब आती हुई आपतित किरण जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, और जब परावर्तित किरण हो जाती है जब कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद ये आपका M1 M2 ये आपका दर्पण हो गया। आगे देखते हैं। हाँ, तो परावर्तन के मैंने आपको बताया था 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो सबसे फर्स्ट नियम होता है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे जो मैंने आपको पहले चित्र बनाया था, आपतित, परावर्तित
अभिलंब, ये मतलब एक ही तल में तीनों होते हैं। ये आपका परावर्तन का पहला नियम हो जाएगा। अगर यहाँ पे ना दिख रहा हो तो इस तरीके से देखिए, ये हो गया आपका आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये हो गया आपका अभिलंब, ये आपका क्या है, दर्पण। तो इसमें दिया गया है आपतित किरण, ये होगी आपकी आपतित किरण। उसके बाद आपतन बिंदु, ये भी आपका हो गया आपतन बिंदु। उसके बाद अविलंब, ये आपका हो गया जो आपतन बिंदु पर होता है 90 डिग्री का, इसको हम बोलते हैं अविलंब, ये आपका अविलंब हो गया। उसके बाद परावर्तित किरण, ये वो आपकी हो गई परावर्तित किरण। ये एक ही तल में होते हैं, इसी को हम परावर्तन का फर्स्ट नियम कहते हैं। उसके बाद सेकंड नियम क्या होता है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। मतलब ये आपका आपतन कोण हो गया, ये आपका परावर्तन कोण हो गया, ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब समान होते हैं। ये आपका हो गया सेकंड नियम परावर्तन का। उसके बाद आप देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, आपने देखा होगा जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को हम रखते हैं, जो उसकी छाया बनती है उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जब किसी परावर्तन या किसी वस्तु को जब परावर्तित होती है और आपतर जब एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। ये आज आपको मैंने प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश, आपतन बिंदु और उसके बाद परावर्तन के नियम, इन सारी चीज़ों को बताया। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अगर कोई भी समस्या या कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कोई आपको सॉल्यूशन चाहिए या कोई चीज़ जानकारी चाहिए, तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।